अनुपमा जौहरी से आचार्य गृह विज्ञान। आज आपको थर्ड ईयर के जो विषय है, थर्ड ईयर होम साइंस का विषय है मातृ एवं शिशु पालन, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गृह विज्ञान विषय में मातृ एवं शिशु पालन विषय क्यों रखा गया है। सबसे पहले हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो बाहर की कंट्रीज़ में इस विषय पर पेरेंटिंग एक सब्जेक्ट होता है, जहाँ पेरेंट्स को बनने वाले जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे जो जिनकी शादी होने वाली है, तो वो लोग ये पेरेंटिंग कोर्स करते हैं, जिससे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो और उनके इस विषय में उनके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो। क्योंकि यदि इसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। उनको लगता है कैसे हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे। तो यदि इसके बारे में हमें सब कुछ पता हो तो हम कॉन्फिडेंटली इस जिम्मेदारी को फेस कर सकते हैं। तो मातृ एवं शिशु पालन इसीलिए बच्चों के इसमें इस सब्जेक्ट रखा गया है, जिससे कि बच्चों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो सबसे पहले इसमें हम मातृत्व कैसे विकसित होता है या गर्भावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो गर्भावस्था के समय गर्भवती स्त्री की किस प्रकार देखभाल की जाती है, उसका भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, उसका टीकाकरण कब होना चाहिए, उसे किन किन चीज़ों से बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसे लक्षण हैं जो कि टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी कहलाते हैं। तो वो अगर हमें जैसे बीपी, हाई बीपी है या स्वेलिंग है फेस पे या शुगर ज़्यादा है, तो ये सारे टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी में के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर हमें इनको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, कैसे डॉक्टर्स की सलाह लेकर कैसे हम इसको मैनेज करें। फिर उसके बाद डिलीवरीज़ कितनी प्रकार की होती हैं, पोस्ट डिलीवरी क्या केयर करनी चाहिए, और जो शिशु है उसका आहार कैसा होना चाहिए, कब तक माता का दूध जो है वो बच्चे को पिलाना चाहिए, और फिर कैसे पूरक आहार हमें धीरे धीरे चालू करना चाहिए, किस प्रकार पूरक आहार में क्या क्या हम दे सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम घर पे बनाकर और बच्चे को दे सकते हैं। तो ये पूरक आहार के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। बच्चों के कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं जिनको हम कैसे अपने आप, कई सारे रोग ऐसे होते हैं जिनको हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस विषय के अंतर्गत दी जाती है। और इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के बारे में भी इसमें बताया जाता है। फिर कौन कौन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन पे कार्य कर रही हैं, उनके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताया जाता है। फिर जैसे ये एक जच्चा बच्चा कार्ड दिया जाता है, तो वो उसके बारे में भी बताया जाता है। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होते हैं, उनके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। तो ये सारी जानकारी इस विषय के अंतर्गत दी जाती है, जिससे बच्चे जो है वो मातृत्व की जो जिम्मेदारी होती है, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उसको आसानी से वो आत्मविश्वास से उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकें। इसलिए बच्चों को ये विषय पढ़ाया जाता है। और इसके अंतर्गत इसका जो प्रायोगिक विषय है उसमें फर्स्ट एड के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है कि कैसे प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा के कौन से सुनहरे नियम होते हैं। यदि बच्चा अगर पानी में डूब गया है, या आग लग गई है, या बिजली का झटका लग गया है, या किसी सांप ने काट लिया है, या कुत्ते ने काट लिया है, ऐसी बहुत सी ऐसी इंसिडेंसेस होते हैं घर में। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चोट लग गई है तो
घाव को की देखभाल कैसे करें, कौन कौन सी प्रकार की पट्टियाँ हैं, कहाँ पर कौन सी पट्टी बांधी जाती है, या किसी पेशेंट के लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो उस पेशेंट को कैसे हम शिफ्ट करें। तो ये सारी चीज़ें भी इस विषय के अंतर्गत बताई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को पूरक आहार हम कौन कौन सा दे सकते हैं, घर पे ही सेरेलैक कैसे बनाया जाता है, तो सुरक्षा जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड कैसे मेंटेन करना है, इसमें कौन कौन से सारे टीके लिखे होते हैं, उसमें बच्चे को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, लगाना ज़रूरी होता है, और कब कब लगाए जाते हैं, वो सारा उस कार्ड में लिखा होता है। और उस कार्ड में जैसे जैसे वो टीके लगा दिए जाते हैं वैसे वैसे टिक कर दिया जाता है। तो इस विषय के अंतर्गत पूरा एक मातृत्व का जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी इसके अंतर्गत कवर की जाती हैं, जिससे बच्चों को अच्छे से इस चीज़ का ज्ञान हो सके और आगे चलकर बच्चे इसमें मात नहीं खाएं और उनको आगे से आगे सब कुछ पता हो कि कैसे मुझे केयर करनी है, कैसे बच्चे की केयर करनी है, कैसे माता की केयर होती है, और किस तरह से हम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा सकें, और बच्चे को स्वस्थ हमें कैसे रखना है। जैसे माता का दूध, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माता का दूध पिलाना चाहिए। पहले ये कंसेप्ट नहीं था, मगर पहले 3 महीने के बाद पूरक आहार शुरू कर देते थे, मगर अब 6 महीने तक बच्चे को माता का दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। और जब 6 महीने के बाद पूरक आहार शुरू करते हैं, और पूरक आहार हमको कैसे देना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी बच्चा खाना खाने लग जाए। पूरक आहार से तुरंत ही मतलब 1 साल के अंदर अंदर बच्चा खाना खाने लग जाए। तो ये सारी जानकारी इस विषय के अंतर्गत दी जाती है। थैंक यू।